तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आंकड़ों का पिक्टोग्राफ आप कैसे खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए कि पिक्टोग्राफ होता क्या है। पिक्टोग्राफ का मतलब है कि जो भी आपको आंकड़े दिए जाएं और उनको अगर हम चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दें तो वही क्या कहलाता है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का दूसरा नाम क्या होता है, चित्रारेख। ठीक है, तो इनको हम कैसे सवालों को लगाते हैं तो देखिए, जैसे मैंने एक प्रश्न लिया है कि यहाँ पर मैंने कुछ फूलों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, गुलाब है, चमेली, रजनीगंधा, जूही और कमल का फूल। मैंने बताया कि गुलाब के कुछ फूल हैं, कितने फूल हैं, 350 पौधे हैं। ठीक है, चमेली के कितने पौधे हैं, 250। रजनीगंधा के कितने पौधे हैं, 400। और जूही के पौधे कितने हैं, 300। और कमल के कितने पौधे हैं, 450। और मैंने कहा कि दिए आंकड़े को, दिए गए आंकड़ों का पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित कीजिए या पिक्टोग्राफ खींचिए। ठीक है, तो आपको जब कभी भी ऐसे प्रश्न को हल करना हो तो आप क्या करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई एक ऐसा पैमाना मानना है कि उस पैमाने का भाग हम प्रत्येक संख्या में दे सकें, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं के पौधे हम बना नहीं सकते। तो जब इतने बड़े पौधे बना नहीं सकते संख्याओं में, तो हमें क्या करना है कि कोई एक ऐसा पैमाना लेते हैं कि मान के कोई पैमाना लिया और उस पैमाने की सहायता से हम इसको छोटे भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो जिस संख्या का भाग पूरा पूरा इन संख्याओं में जाए वही संख्या पैमाना हो जाती है। अधिकतर पैमाना कैसे होता है, 50 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 500, 200। वो आपको जो संख्याएं दी होंगी इन संख्याओं के अकॉर्डिंग ही हमें पैमाना मानना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे कि प्रत्येक संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो आप देखेंगे 50 का यहाँ पर भी भाग जा रहा है, 50 का प्रत्येक संख्या में भाग जा रहा है। तो सबसे पहले मेन मकसद है आपका क्या, पैमाना मानना। तो आप पैमाना मान लीजिए, पहले माना कि 50 पौधे, 50 पौधे यानी 50 पौधे अगर लें अपन, तो 50 पौधों में आपको मात्र एक चित्र ऐसा बनाना है। ये मैंने पौधा सब मान लिया कि ऐसा पौधा बनाना है। ठीक है, एक पौधा ऐसा बनाना है। क्लियर, जब 50 पौधे लेंगे तब आपको बेटा एक चित्र ऐसा मानना। ठीक है, तो अब देखिए पिक्टोग्राफ द्वारा इस आंकड़े का प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो फूल दिए गए हैं, फूलों के नाम, उनको फूलों को लिख लीजिए आप। क्या है पहला फूल, गुलाब। दूसरा फूल कौन सा है, चमेली। फिर आपका क्या लिखा है, रजनीगंधा। फिर आपका क्या लिखा है, जूही। फिर आपका क्या लिखा है, कमल का फूल। और ऐसा आपने एक बना लिया, ऐसी आप सारणी बना ली। क्लियर, अब आपको क्या करना है, यहां पर चित्र द्वारा प्रदर्शन करना है। जैसे गुलाब है तो गुलाब के कुल फूल कितने हैं इनका, 350। आपने पैमाना क्या माना है कि जब 50 पौधे होंगे तब उनका एक चित्र ऐसा बनाना है। क्लियर, तो इसका मतलब है 50 जो पैमाना माना है, इस 50 का इस संख्या में भाग दे देंगे कि कितने चित्र हम बना सकते हैं। तो 5 सत्ते 35, यानी कितने चित्र बनाने होंगे, 7। तो आप 7 चित्र यहाँ पे बना लीजिए। एक चित्र हो गया, ये दूसरा चित्र हो गया, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा, ये आपका छठवां, और ये आपका सातवां। ये 7 आपके पौधे बन गए। ठीक है, आप देख लीजिए ये 350 ही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। एक चित्र का मैंने कहा 50, 50, 50, 50, ये सब 50 50। तो 50 और ये 50, 100, 150, 200, 250, 300 और ये 350। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चमेली।
चमेली के कुल कितने पौधे हैं? 250। तो आपको मैंने चित्र बनाने का तरीका क्या बताया? जो पैमाना आपने माना है इस पैमाने का भाग इस संख्या में दे देंगे। तो 50 का भाग 250 में देंगे तो क्या बार जाएगा? 50 25, क्या बार गया? 5 बार। तो इसका मतलब है कितने चित्र बनाने हैं? 5। 1 2 3 और 1 4 और ये कितना हुआ? 5। क्लियर? इसी प्रकार से रजनीगंधा के कितने हैं? 400। तो आप 50 का भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग करेंगे 40 में, 5 40, कितना बना है? 8। यानी कितने फूल बनाने हैं, कितने चित्र बनाने हैं? ऐसे 8 चित्र बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस लकीर को और बढ़ा लीजिए आगे। अब आगे चलिए, जूही के कितने पौधे लगे हुए हैं? 300। तो 50 आपने माना है कि 50 में हम एक चित्र ऐसा बनाएंगे, तो आप 50 का क्या करोगे? 300 में भाग कर दोगे। तो 5 छक्का 30, कितना आया? 6 आपको चित्र बनाने हैं। तो एक चित्र हो गया, 2 चित्र हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया। फिर है आपका कमल। तो कमल के कितने पौधे लगे हुए हैं? 450। तो 50 का भाग करेंगे, पनम 45, क्या बार गया? 9 बार। तो आपको 9 चित्र बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है? तो आपको बेटा जब कभी भी पिक्टोग्राफ बनाना होगा तो या तो आपको बेटा पैमाना दिया होगा कि इतने बराबर इतना, जैसा चित्र दिया जाए वैसा ही चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो आपने देखा कि कोई भी आपके आंकड़े दिए जाएं और उसका हमें अगर पिक्टोग्राफ चित्र बनाना है तो पिक्टोग्राफ चित्र को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले पैमाना मान लेते हैं। पैमाना मानने के बाद प्रत्येक संख्या में उस पैमाने का भाग करते जाते हैं और पता चल जाता है कि कितने हमें चित्र बनाना है। तो आंकड़ों को अगर हम इन चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ चित्र। ठीक है? तो इस प्रकार से आपने देखा कि आंकड़ों का पिक्टोग्राफ चित्र का प्रदर्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं।